अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ। आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो शायद इमरान खान साहब के लिए वो नहीं कर सकी जो इमरान खान की बहनों ने तकरीबन 8 महीने से पहले अडियाला के बाद धरने दिए, 10,000 बंदों को बुलाया, फिर एक दफ़ा 10,000 की कॉल थी, 4-5 हज़ार बंदा आ जाता था। और अब जो है अलीमा खान साहिबा ने पूरी तरह जो है अपने आप को फील्ड में उतार लिया है और आज वो चित्राल गई दीर बाला में। उन्होंने आज कारकुनान के साथ खिताब किया। वो खिताब क्या था और उसका मकसद क्या था और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उससे क्या मुतालबात किए गए हैं कि आप लोगों ने क्या करना है इमरान खान के लिए, वो आपको बताएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनकी जो आज तकरीर है वो आपको उसके भी कोई एक दो जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताएंगे कि उन्होंने जो है वो मुक्तदरा को क्या पैगाम दिया, एस्टेब्लिशमेंट के लिए उन्होंने क्या कहा है। उसके साथ साथ जो है वो जो कुछ दिन पहले मुलाकात हुई है उस मुलाकात का बड़ा चर्चा है जो कि फवाद चौधरी साहब, मुफ्ती मौलवी महमूद साहब और इमरान इस्माइल साहब की लुकोट लखपत जेल के अंदर जो है वो मुलाकात हुई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उसके लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया है और इमरान खान की बहन ने KPK के अंदर खुद जो है वो तहरीक को शायद लीड करने का मैं कहूँ या तहरीक को शुरू करने का जो है वो इंदिया दे दिया है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्या करती है उनके साथ, ये भी आप देखना होगा कि उनके भी खिलाफ लोग हो जाते हैं या क्या सूरत हाल बनती है। क्योंकि इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है वो यही है कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं उन्होंने 5 अगस्त को एक कॉल दी है कि अब हम जो है वो एक जलसा करेंगे या 5 अगस्त को एक तहरीक का आगाज़ करेंगे, क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल जेल के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। उसके ऊपर जो है वो आज क्योंकि अब एक और चीज़ ये है कि अलीमा खान साहिबा के ऊपर जो है वो एक तलवार लटका दी गई है कि जो 26 नवंबर वाला केस है उसके अंदर उनकी सज़ा जो है वो होगी। तो पिछली जो समाअत थी उसके अंदर अलीमा खान साहिबा ने ये कहा था जज साहब को कि अगर आप मुझे सज़ा देने लगे तो मुझे 2-4 दिन दीजिएगा ताकि मैं अपने पोते पोतियों से मिल लूँ। तो उन्होंने कहा वो कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा वो हुंजा रहते हैं। तो अब जो है वो वहाँ शायद फैमिली को मिलने गई हैं या कुछ और भी मतलब बड़ा मकसद लेके गई हैं। आज वो दीर बाला के अंदर उन्होंने खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को ये कहती हूँ, ये तंबीह करती हूँ कि आप अपनी क़यादत के साथ खड़े हो जाओ, आप क़यादत के पास जाओ, कारकुनान से खिताब में कहा, और उनको कहो कि हम आपके साथ खड़े हैं और आप अब जो है इमरान खान साहब की जो है वो कैद तन्हाई को ख़त्म करवाएं, इमरान खान से मुलाकातें बहाल करवाएं, इमरान खान साहब का इलाज जो है वो करवाएं और उनको जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट करवाएं। और इसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब का क्योंकि पैगाम उन्होंने पहले ही दिया हुआ था कि उन्होंने कहा था स्ट्रीट मूवमेंट, अब सुहेल आफरीदी साहब जो है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, अब वो जो है वो इस स्ट्रीट मूवमेंट को आगे किस तरह लेके चलते हैं। लेकिन आज ये बात तो सामने आ गई कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो बिल्कुल जो है वो सामने आ चुकी हैं और शायद अब उनको कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आता। और उनकी क्योंकि KPK के अंदर गवर्नमेंट है और इमरान खान की बहनें अगर सुहेल अफरीदी के साथ खड़ी हो गई और KPK से उन्होंने कोई बड़ा काफिला लीड करके इस्लामाबाद की तरफ या अडियाला की तरफ आए, तो उन्होंने आज ये कहा है कि अब जो भी हम काफिला अडियाला जेल की तरफ लेके जाएंगे हम फिर वापस नहीं आएंगे, हम अपने मुतालबात तक मनवाने तक जो है वो वापस नहीं आएंगे। ये सूरत हाल थी। आज बहुत बड़ा क्राउड था, नो डाउट इमरान खान की बहन का वहाँ जाना, लोगों का उनके ऊपर एतमाद ही बहुत ज़्यादा है ना। आपको पता है KPK हो, साउथ पंजाब हो, उन्होंने कहा कि पंजाब जो है उससे बहुत लोग आते हैं, लेकिन अब आप लोगों की बारी है और आप लोगों ने यह साबित करना है कि आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इसके बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम प्रेशर डालेंगे तो चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। उसके बाद जो है बलूचिस्तान का वाक़या जो मैंने आपको बताया था उसमें 18 लोग जो हैं उनको उनकी तदफीन कर दी गई है, लेकिन 7 लोग अभी भी लाशें लेके बैठे हैं पुलिस वाले के एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और जो हमें वो किया, हम लोग रब्ता करते रहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इदारों के साथ कि हमारे पास जो है वो असला की जो वो गोलियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, आप हमारी मदद के लिए नफरी भेजें या हमें असला भेजें।
وہ ہمیں نہیں بھیجا گیا، تو اس کے اندر جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان میں سے جو 18 لوگوں کو تدفین ہو گئی ہے، لیکن 7 لوگ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو اس ملک کے نظام انصاف سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ انصاف کا جو نظام ہے ہمارے ساتھ کرے گا، اور آج بھی وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، 7 لوگوں کی لاشیں لے کے وہ بھی ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب دیکھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ ان میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ اس ٹائم عمران خان صاحب کو نکلوانے میں جو ہے وہ اس طرح تگ و دو نہیں کر رہے جس طرح ان کو کرنی چاہیے، یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری طرح جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگر محمود اچکزئی صاحب نے ہی کرنا ہے تو پہلے ان کو معافی مانگنی چاہیے جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف اور زرداری کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان کی حکومت کو گروایا تھا۔ اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے وہ آگے دیکھی جائیں گی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ صورتحال جو ہے وہ کس سائڈ پہ جاتی ہے، اور اس جو ملاقات ہوئی ہے کوٹ لکھپت کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے اظہار اطمینان نہیں کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس طرح پرفارم نہیں کر رہے۔ تو اب سب سے پہلا جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہم بات کرتے ہیں، ہم مسائل کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک نیا الیکشن کمیشن جو ہے اس کی جو ہے وہ تشکیل نو جو الیکشن کمیشن ہے اس کی کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ نئے چہرے جو ہے وہ آئیں گے تو شاید نظام بہتر ہوگا، اور یہ صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس ٹائم جو ملک میں معیشت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اور چین نے بھی 170 ارب روپے کا جو واجبات تھے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اب بس ہماری ہو گئی، ہم مہلت نہیں دے سکتے، ہمیں دیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ملک جو ہے وہ معاشی طور پر ختم ہو چکا ہے، پیٹرول کی قیمتیں آئے روز یہ بڑھا دیتے ہیں جب بڑھانی ہوتی ہیں، اور جب کم کرنی ہوتی ہیں تو یہ ان جو پیٹرولیم کے کمپنیاں ہیں ان کے پریشر میں آ کے یہ جو ہے وہ کام نہیں کرتے، کیونکہ پیٹرولیم کی کمپنیاں بھی اگر ہم دیکھیں تو انہی کی ہیں نا، انہی لوگوں کی ساری کمپنیز ہیں، تو یہ انہی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ امیر کے لیے یہ ملک جو ہے نا اس ٹائم جو ہے وہ سونے کی چڑیا، اور غریب کے لیے جو ہے یہ ایک جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جہنم بنا دیا گیا ہے یہ ملک رہنے کے لیے۔ تو یہ صورتحال ہے، جو بھی نئی صورتحال ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔